पंडित ओमकार नाथ मिश्रा ने बहुत सारी बातें भगवत गीता को लेकर समझाने की कोशिश की कि आज की पीढ़ी के लिए भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पृथ्वी पर जब असुरों का अत्याचार होता है, अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, तब पुनः धर्म की स्थापना हेतु असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए सच्चिदानंद भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान का हम सभी स्मरण करें, भगवान का भजन करें, जिससे हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ समाप्त हों। सच्चिदानंद भगवान समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करके असुरों का संहार करते हुए पुनः इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की स्थापना करते हैं। इस महान कलिकाल में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हितकारी है। जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप नष्ट होते हैं, तब लीलाधर की लीलाओं का रसपान करने का अवसर, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का अवसर हम सब प्राणियों को प्राप्त होता है। इस कथा के लिए, मनुष्य का तन पाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। हम लोगों को बड़ी भाग्य से मनुष्य का तन मिला है सत्कर्म करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि कलयुग में मोक्ष का साधन श्रीमद्भागवत महापुराण है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कल युग में मोक्ष का साधन केवल भगवान का भजन है। जिस जीवात्मा ने प्रेम एवं श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, भव सागर के पार चला जाएगा। इस महान कलिकाल में जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से भगवान का भजन करते रहिए। भाए को भाए अनखियालस हूँ, नामो जपत मंगल देश दश हूँ। भाव से या बिना भाव से, क्रोध से, आलस्य से, जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से भगवान का भजन करते रहिए, उसी में कल्याण है। जिस प्रकार अग्नि में सूखी लकड़ी डाली जाए या गीली लकड़ी डाली जाए, अंत में जल कर राख हो जाती है, इसी प्रकार भगवान की कथा को सुनने से, भगवान का स्मरण करने से समस्त पाप जल कर राख हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव के उदय होने से अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार भगवान की कथा को सुनने से, भगवान का भजन करने से इस शरीर के अंदर अंधकार रूपी जितने पाप हैं सब भाग जाते हैं, पुनः कोई टिक नहीं सकता है। सच्चिदानंद भगवान अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे भगवान दीनबंधु दीनानाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, युगल छवि का ध्यान करते हुए, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए लीलाधर की लीलाओं का रसपान, भागवत की कथा। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। अंत में बैकुंठपुरी से विमान आया। उस विमान पर बैठकर राजा परीक्षित भगवान के धाम में जाकर पहुंच जाते हैं। ऐसी यह अद्भुत कथा
श्रवण करने का सौभाग्य इस जीवात्मा को बार बार नहीं मिलता है। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब हमारे जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी प्यारे भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप भगवान का भजन करें, लीलाधर की लीलाओं का रसपान करें, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा, शिव पुराण की कथा को निसंकोच श्रवण करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया हो तभी आप भागवत की कथा सुने, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास 10 रुपया है, आपके पास 10,000 रुपया है, कथा सुनाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, जिससे भगवान का भजन, भगवान की कथा सभी भक्त श्रवण कर सकें। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं आगामी पर्व गणेश पूजन महोत्सव की सभी भक्तों को हमारी तरफ से शुभ कामनाएं। आप सभी भक्तों को अवगत कराना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, राम कथा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए आप लोग मुझसे जुड़े। धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ, हमारी तरफ से सब निःशुल्क है, क्योंकि मेरा एक मुख्य उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना, धर्म को ऊपर पहुँचाना, मानव कल्याण करना, मानव सेवा परम कर्तव्य। इसलिए आप सभी भक्त निसंकोच भगवान का स्मरण करें, भगवान की कथा को श्रवण करें। पैसा हो या ना हो, तन मन से आप लोग तैयार रहें और मुझसे संपर्क करें किसी भी अनुष्ठान के लिए जो आपके लिए फलदायी होगा, मेरे लिए फलदायी होगा। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म इस महान कलयुग में नहीं है। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहंग उड़ा व निहारी। तालियों को बजाते ही समस्त प्रकार के जो हृदय रूपी पंछी बैठे होते हैं सब भाग जाते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान की कथा को श्रवण करना परम कर्तव्य है और परम सौभाग्य होता है, जिससे मानव का उद्धार होता है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सीधे भगवान के सानिध्य में जाकर पहुंच जाती है। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय।